बच्चों, संयुक्त व्यंजन अभी हमने बोर्ड पर समझे। अब हम बुक का कार्य करेंगे। हमारी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना, पेज नंबर 10। ये देखिए, पाठ 3 संयुक्त व्यंजन। ये हम सब समझ चुके हैं। तो ये देखिए, पेज नंबर 10 पर दिया है, संयुक्त व्यंजन बनाइए। क और श मिलके कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है? यस, क्ष से क्षत्रिय। त और र मिलके कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है? त्र। ज और ञ से ज्ञानी। ठीक है। श और र से मिलके बनता है श। ये देखिए, इसे कैसे बनाते हैं? इस तरह से हमने उल्टा न बनाया और ये ऐसे करके इसमें एक डंडी लगा दी। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। अब देखिए बच्चों, संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाइए। ये पिक्चर्स दी हैं, आपको क्लू दिए हुए हैं और ये संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं। ये देखिए, आधा त और पूरा त। पत्ता। अभी आधा च और पूरा च। कौन सा शब्द है इसमें से? ये देखिए, कौन है ये? बच्चा। ब आधा च और ये पूरा च। तो ये क्या बन गया? बच्चा। अब आधा न और पूरे न से क्या बना? ये देखिए, ग, आधा न और फिर पूरा न, गन्ना। ये देखिए, मक्खन। म, आधा क, ख और ये न। बच्चों, इसमें समान व्यंजन और द्वैत व्यंजन मिक्स दिए हैं। आपको यहाँ कहीं भी द्वैत व्यंजन क्या होते हैं ये नहीं बताया गया है, पर मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बताया, जिसमें दोनों, देखो, दोनों व्यंजन जहाँ समान हैं वो द्वैत व्यंजन हैं, और व्यंजन जहाँ अलग है, जैसे क भी अलग है और ख भी अलग है, तो ये संयुक्त व्यंजन है ना। तो संयुक्त अक्षर हैं, ये देखो, संयुक्त अक्षरों को अलग करके लिखिए। अब इसमें जो है संयुक्त अक्षर क्या है? आधा न और पूरा न। इसमें क्या है? आधा स दिया हुआ है और त दिया हुआ है, इस तरह से। अब इसमें आधा क है और पूरा क है। वृद्ध, इसमें द है बेटा, ये हलंत लगा है इसलिए आधा है ये, इसे आप पूरा ना समझें। वृद्ध। गड्ढा, ये देखो, ये हलंत है इसलिए ये आधा है और ये ढ। ठीक है। अच्छा, इसमें आधा च है और ये पूरा च। अब नेक्स्ट है हमारा, उदाहरण के अनुसार एक शब्द बनाइए। अब हमें उदाहरण के अनुसार एक शब्द बनाना है। जैसे त और र से त्र बना, तो हमने उसका एक शब्द यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, त्रिशूल। अब ज और व, ज्व, तो ज्व से हम कोई एक शब्द, ये देखो, एक शब्द बनाते हैं, जो व आ ला, ज्वाला। ज्वाला माने आग, अग्नि, पावक, अनल। प और त से मिलके आधा प है और त है, तो हम बना लेते हैं स, आधा प, ता, ह।
सप्ताह। अब है हमारा नेक्स्ट आधा क और त, तो हम बना लेते हैं वक्त। आधा क त, वक्त। वक्त माने समय, टाइम। क और श, क्ष, इससे आप कक्षा, कक्ष बना सकते हैं। कक्ष माने कमरा, कक्षा माने क्लास। कक्ष बना लो, कक्षा बना लो, चलो कक्षा बना लेते हैं। तो ये देखा आपने, ये पेज नंबर 11 है हमारा। अब हम पेज पलटते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये गतिविधि है बच्चों। भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं का सही मिलान कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करनी है, इसलिए हम इस तरह से डॉट लगा लेते हैं। पहले डॉट से डॉट मैच करेंगे। तो इनके आगे हमने इस तरह से डॉट लगा लिए। अब हम मैचिंग करने का एक तरीका है बच्चों, यदि एग्ज़ाम में भी आती है, या तो आप नंबर डाल लीजिए या इस तरह से मैच कर रहे हैं। तो उसका सही तरीका ये है कि मान लीजिए आप ये 5 दिए हैं, जैसे आपको इनमें से कोई नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपको पहले मालूम है आंसर, जैसे पहला मालूम है, ये मालूम है, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम पहले उन्हें छोड़ो, जिसका आंसर हम जानते हैं पहले उसे मैच करो। उससे क्या होगा, आपके ऑप्शन कम बचेंगे, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, जाहिर सी बात है पंजाब में पंजाबी ही बोली जाएगी। कर्नाटक में कौन सी बोली जाएगी, ये देखिए कन्नड़। ठीक है, हरियाणा में नाम से मैच ही दिया हुआ है, हरियाणवी। गुजरात में गुजराती, और केरल में मलयालम। इस तरह से लगाना है। अभी र के रूप हमने बोर्ड पर समझे। र के अलग अलग रूप जो हैं, रेफ, पदेन और एक र पूरा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ सारे शब्द मिक्स दिए हैं, इन्हें हमें अलग अलग करना है। पदेन के इधर लिखने हैं, रेफ के इधर लिखने हैं, र वाले इधर लिखने हैं। तो इसका भी एक तरीका है, यदि आपको एक साथ ये चीज़ दी है तो आपको किस तरह से करना है। इसमें आप लाइन से करेंगे, जैसे ग्रामीण। देखिए ग्रामीण में ग में पदेन की मात्रा लग रही है, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ग ये ग्रा मी न अन। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला। अब हमने ये लिख लिया है, इसको टिक कर लो कि ये हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, ऐसे बीच बीच में से यदि आप लिखेंगे तो आपके ये शब्द छूट भी सकते हैं, इसलिए लाइन से करो। अब दूसरा वर्ड है हमारा, देखो धर्म। इस पे कौन सी मात्रा लगी है, रेफ की, तो हमने इसे यहाँ लिख लिया धर्म। ठीक है, दूसरा है सरल, उसमें र लग रहा है, तो हम र वाले में लिख लेते हैं इसे सरल। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब है गर्दन, इसमें भी र पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे यहाँ लिख लेते हैं गर्दन। हो गया कार्य, ये देखो इसमें रेफ की मात्रा है, कार्य। ये भी हो गया हमारा कर्म, इसे भी हमें यहाँ लिखना है क्योंकि इसमें रेफ की मात्रा है। रक्षक, र पूरा बना हुआ है, इसीलिए हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। अब है हमारा प्रसाद, प में पदेन की मात्रा लग रही है, प्रसाद।
और ये है प्रजा। प्रजा माने जनता, प्रजा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये आप बुक का कार्य बुक में ही करेंगे। धन्यवाद।